अरे मोरे राम सवरिया रे भोले जोगिया हो राम। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी बिरहा श्रोता बंधुओं का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज पहली बार बिरहा के मैदान पे कदम रखने जा रहा हूँ। तो आज मैं कहानी ऐसे ही वीर सपूत और एक वीरांगना की बताने जा रहा हूँ जो अंग्रेजों के जुल्म से त्रसित होकर इस संसार के बेबस होकर उनसे लड़ना पड़ा उनको अपने देश के लिए। और लड़े ही नहीं, लड़ के भारत को आजादी दिलाया, जिसको हम हर एक 15 अगस्त और 26 जनवरी को शान से गाते हैं। कवि को भूमिका के रूप में 4 लाइन लिखना पड़ा। कैसे कि लहरा आजादी 1947 में माँ की आंसू टपकती है कुर्बान पर, लाल लाखों मरे माता के ही लिए कि खून हरदम बहाए सदायान पर। तिलक हिमालय कबर को नमन कर रहा कि भूमि अंबर परम प्रेम बरसाता है कि झंडा लहरा हिमालय की चोटी पर जाए कि हरदम दुश्मन के सीना पर फहराता है। बाबूजी, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत अंग्रेज जैसे आतताइयों का ऐसा शासन था जिसकी पीड़ा वेदना को सहते हुए भारत के कोने कोने से क्या देश के प्रत्येक प्रदेश से एक एक क्रांतिकारी ने मिलकर भारत को आजाद किया है। तो कव्वाली के लाइन में कवि को 2 लाइन लिखना पड़ा। कैसे कि वतन की गुलामी अरे मिटा कर रहेंगे, मिटा कर रहेंगे, मिटा कर रहेंगे। कि वतन की गुलामी अरे मिटा कर रहेंगे, मिटा कर रहेंगे। और सर पे कफन को बधा कर रहेंगे, सर पे कफन ऐसे ही कहानी है हिमाचल की पेश घराने की है जो बहन सुभद्रा और एक अपना वीर जवान भाई जो कि मुरारी यादव, इन 2 भाई बहनों की जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। शेर की लाइन में कहानी की शुरुआत कभी करते हैं। कैसे कि देश में छाया जब अंग्रेजों का जमाना था, कि देश में छाया जब अंग्रेजों का जमाना था, हिमाचल लघु एक पैसे का घराना था। उनकी बिटिया सुभद्रा एक कुंवारी थी, खुदा के देन से वह रंग रूप प्यारी थी। एक अंग्रेज उसी बाल पे दीवाना था, सुबह व शाम उसका रोज आना जाना था। अरे
रात में जब बालक को पाया है, पकड़ के बाहों में ऊपर वो बैठाया है। अकेली रात, मोहनिशा मतलब एकदम फैला हुआ अंधेरा, और वो पापी क्या है कि गश्त लगा रहा था, इसी ताक में था कि किसी दिन बिटिया मिल जाए अकेले और उसको दबोचते हैं और उसके साथ काला कृत्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे कव्वाली पे 2 लाइन कहना पड़ा, कैसे कि दागी चुनर में, कि दागी चुनर में लगा कर रहेंगे, दागी चुनर में तेरे लगा कर रहेंगे, लगा कर रहेंगे। तो लड़कियां कहता रे दुष्ट कि अगर तू दागी चुनर में लगा कर रहेगा तो सोडिक में तेरे, सोडिक में तेरे नहा कर रहूंगी, सोडिक में तेरे नहा कर रहूंगी। सहमा अंग्रेज क्या है, जब बिटिया की ऐसी मतलब कुर्दात मतलब सुना तो सहमा और बोलता है कि रे तुम्हारी इतनी हिम्मत, और कस के जगड़ता है बहन को। लेकिन उसकी बहन की जो चीख और आवाज होती है वो बगल में सो रहा, जो कि हमारे मुरारी यादव जी के वे कान में पड़ती है। नौजवान सोता हुआ तन मना के उठता है और आके दबोच के अंग्रेज को क्या है दे मारता है। लेकिन यहाँ एक तर्ज लगा, कैसे कि बिकल होई बाला रोवई करेली पुकरिया, रोवे करेली पुकरिया, सुतल बाटे सकल नगरिया, धर्म डूबी जाए ए हदी, सुतल बाटे सकल नगरिया, धर्म डूबी जाए, धर्म डूबी जाए हरी, धर्म डूबी जाए हरी। अरे सुतल बाटे सकल नगरिया, धर्म डूबी जाए ये हरी। कि रहले मुरारी यादव सुतल खाली हनवा, लई के गड़ा सा दौड़े सुनी के रुदनवा, अरे काट दिले दुश्मन के माहुरिया, गिरा है चल करिया ए हरी, अरे ए हरी, अरे काट दिले दुश्मन के माहुरिया, गिरा है चल करिया ए हरी, काट दिले दुश्मन के माहुरिया, गिरा है गिरा है छल करिया ए हरी, और काट दिले दुश्मन के माहुरिया, गिरा है छल करिया ए हरी, और काट दिले दुश्मन के माहुरिया, गिरा है छल करिया ए हरी, काट दिले दुश्मन के माहुरिया, गिरा है छल करिया ए हरी। मुरारी यादव जी आते हैं और जैसे ही दबोच के एक गड़ासा लेके नौजवान आता है और धड़ से गले को अलग कर देता है और बिटिया को उस पापी के चंगुल से आजाद कर देता है। लेकिन राज तो इन अंग्रेज गोरों का ही था, कब तक उनसे बच पाते। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि मुरारी यादव और सुभद्रा कहीं भी जाती हैं उनको जिंदा पकड़ लिया जाए। और उन्होंने ऐलान किया
कि इसकी सजा यही है कि मुरारी यादव को जिंदा चिता पे खाया जाएगा और जाके सुभद्रा उसकी अग्नि देगी। तो दोहा में 2 लाइन कवि जी लिखे, क्या कहे कि भारी अंग्रेजवन के अरे डोरिया सतावई हो, कि भारी अंग्रेजवन के कि डरिया सतावई हो, कि पहले 2 घर से फरार मोरे भैया। कहीं अंग्रेज पाव और जिंदा जलाव भैया, और मिले जो मुरारी पद कर जवनवा। सारा ऐलान कर देते हैं, चप्पे चप्पे पर लोग मुरारी यादव और सुभद्रा जी को ढूंढने लगते हैं। तो टेरी पे यहाँ पे 2 लाइन कवि को लिखना पड़ा, कैसे लिखा? फिल्म के जंजीरों से अरे गई मनाई होली, चिता के ऊपर गोली चल गई, अरे चिता के ऊपर गोली चल गई। जुल्म के जंजीरों से गई मनाई होली, चिता के ऊपर गोली चल गई। कर विचार गाड़ी में बैठा गया मुरारी दिल्ली आए, और दुखी सुभद्रा चंडीगढ़ मौसी के घर में गई लुकाए। गवर्नमेंट अंग्रेज सजाकर खोज रहे पग पग हर्षाए, और घूमत रहले न रोड के ऊपर यादव जी गईले ने एक दिन धराए। हुआ क्या, सुभद्रा चली गई चंडीगढ़ और मुरारी यादव जी अपने मौसी के यहाँ चले जाते हैं। लेकिन क्या है, कुछ दिन बीत जाता है तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा बाहर चोरी छुप के घूम आते हैं, क्योंकि 4 दीवारों में अंदर रहने से इंसान को घुटन महसूस होने लगती है। तो मुरारी जी जैसे इस सड़क पे घूमते रहते हैं, अंग्रेज के सिपाहलार मुरारी जी को धर दबोच लेते हैं। अब बचती है बहनिया तो लुकाई रहती है, लेकिन क्या है कि भाई के पकड़े जाने पर सुभद्रा इतना दुखी हो जाती है कि पास के पड़ोस में एक भोलेनाथ का मंदिर रहा। तो सुभद्रा जाके वहां अर्चना पूजा करती है कि हे भोलेनाथ, आप तो नाथों के नाथ हो, दीनानाथ हो, आप तो सब पे दया करते हो, लेकिन इस अभागन पे कब दया करोगे? जिस भाई ने अपनी जान की ना परवाह करके मेरा रक्षा किया है, आज उसी भाई की जान जो कि जोखिम में है, और मैं अपने आप को कैसे जिंदा रख सकूं? अगर आपका मैंने पूजा अर्चना किया है भोलेनाथ, तो कृपा करके हमारे भाई का लाज रखो और उस दरिंद्रों के चंगुल से निकालो। तो यहाँ एक तर्ज लगा, कैसे भोला जीत के मनाता कि गवन करैला ये हरि जी, कि गवन करैला ये हरि जी, अपने विदेशवा गइले राम। भोलेनाथ जी के पास जाके दर पे वो बहन कैसे अर्चना कर रही है कि लजिया बचई है ये भोला जी, कि लजिया बचई है ये भोला जी, अबला पूजनिया करहूं जा। कि जवन बिरनवा बचौले मोरी जटिया, कि कैसे लगाई आग फाटी जाई छतिया, कि
जी की नजर घुमई है ये बोला जी अबला पूजनिया करहूँ जाय जैसे ही भोलेनाथ का पूजा करके एकदम खोई रहती है और वहां से चलती है तो दो लाइन दोहा के रूप में कवि ने क्या लिखा कि शिव मंदिर से बाला जबकि वापस किया पया और खड़ी हो गई गेट के ऊपर और खड़े रहे 5 नौजवान कहते हैं ना कि भोलेनाथ सबके दीनानाथ होते हैं। भगवान ने ऐसी महिमा किया कि 5 नौजवान को उस बहन की सहायता के लिए अपने दरवाजे पर भेज दिया और बहनिया जब देखले बाटे तो कर हृदय प्रज्वलित हो जा रहा है, खुशी से मारे झूम उठी और जाके भैया से कहा कहले सर यहाँ तर्ज लगल का लगल कि धई के चरनिया कि धई के चरनिया बोलली बहनिया अरे चेहरे पर गम का अन्हार हे भैया रखी तू देशवा हमार हे भैया रखी तू देशवा हमार कैसे मारा जई है ते सके रतनवा हो कैले न हिमाचल में अंग्रेज अजलनवा तो अंगुरी चिर कर टीका लगाए तो अंगुरी चिर कर टीका लगाए अरे 5 के खून से लीला हे भैया रखी तू देशवा हमार हे भैया बहनिया जाके उन 5 भाइयों से अपने दुख दर्द कहानी बता करती है। आप लोग को सुन के हैरानी होगी कि उन 5 भाइयों का कितना मतलब लगाव था उस बहन के प्रति की प्रतिज्ञा करते हैं कि बहन जब तक ये 5 भाई जिंदा रहेंगे तब तक वो तुम्हारा छठा भाई भी जिंदा रहेगा। अगर सोच लेना कि जिस दिन ये 5 भाई मर गए तब तो भगवान ही आपके भाई को बचा पाएगा, लेकिन जीते जी उस तुम्हारे भाई का कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ उड़ान में कवि को लिखना पड़ा क्या, तो शिव मंदिर से बाला जबकि अरे आगे कदम बढ़ाई है और अंग्रेज सीआईडी द्वारा गैलो यह पकड़ाई है। चिता के ऊपर गोली चल गई, चिता के ऊपर गोली चल गई, अरे निकली मेरे लाश से इंकलाब की गोली, चिता के ऊपर गोली चल गई। जैसे ही उस बहन का ये चारों लोग मतलब 5 भाई मिलके ये अपना अपना प्रतिष्ठा कर देते हैं, वहां से चली जाते हैं भाई लोग। और बहनियां क्या करती है, जैसे ही बाहर निकलती है अंग्रेज द्वारा धर लिया जाता है, सारा चीज सजा दिया जाता है
मुरारी यादव को चिता सजा दी जाती है, बस आग लगाने की देरी रहती है। यहाँ पापड़ के भाव में लिखल पड़ा कैसे, अरे इंकलाब का गूंज गया जयकारा पावन धरती पर, अरे इंकलाब का गूंज गया जयकारा पावन धरती पर, अरे टिके न पावे लंदन का गद्दार पावन धरती पर। खबर पाई के पांचों जोगी गैले वहां पे आई हो, अब बोर्ड मुताबिक जांच के सूचना नारी भेष बनाए हो, अरे खून के बदले वही खून के धार पावन धरती पर, अंग्रेजों का दूंगा छाती फाड़ पावन धरती पर, अंग्रेजों का दूंगा पावन। जैसे ही लड़कियां सोचती है सुभद्रा कि पता नहीं वो हमारे भाई शायद पकड़े गए हैं, किसी ने देख लिया होगा, दुखी होके जैसे ही हाथ में आग लेके आगे चलती है तो भैया आके बहनिया को पकड़ लेते हैं कि अरे बहनी, अरे हम कौने दिन बिना राती बिना वहां मिलल रहले, अरे हमरे जिंदा रहते तो अरे भाई के तू आग लगाई वो जीते जी। तो यहाँ पे का आल्हा के भाव में कभी को कहना पड़ा कैसे, कि गम के बदरिया छाई हमरे देशवा में भैया, अरे देशवा के माई बहनी रोई बिलखा, चितवा के ऊपर मुरारी के सुतवल न भैया, अरे दिहल सुभद्रा के अगिया थमा, बार बार रे फरियापन मारे लागल सिटिया भैया, अरे अम्बरस प्रभाकर भी रोवई मूर्छा, कोई न जवान बाटे सोचली बहिनिया भैया, ओनिये में 5 जवान सीता पास गइलन बैठिया, सोचे सुभद्रा यज्ञा लगा दू अब भैया, अरे रमन पता का गगन में फहरा, जैसे ही लड़कियां जाके सुभद्रा आग लगाने की होता है,
पांचों भाई कूद के पकड़ लेते हैं कि बहनी अरे हम जिंदा बानी हो, अगर हमके रहते तो के कुछ हो जाता टई, अगर तोहरे भाई के हो गेल कुछ तो हमरे उ वादा का होई, वो हमरे वादा का होई जो भोलेनाथ के सामने तो से रखल रहे। या तो अब ये 5 आपके भाई रहेंगे या तो ये चंद गोरे अंग्रेज रहेंगे। भैया 10-15 मिनट लगल, नौजवान अपने बंदुकिया से लेके पूरा छलनी कह दिलन। तो यहाँ खड़ी के बोली में क्या लिखल पड़ा कि चितवा में अगिया ना लगावा बहिनी, अरे चितवा में अगिया ना लगावा बहिनी, अरे पहले खुनवा का कीमतिया बतावा बहिनी। बहनी पहले अपने खून का कीमत बतावा। चमन काट के चीरा लगा के हम लोगन के माथा पे लगौले रहलू। तो कहने का बड़ा तात्पर्य ये था कि वो 5 जो नौजवान थे कोई और नहीं, भारत के वीर सपूत राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो आगे कवि जी क्या कहते हैं कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने थे 5 नारी हो, और आजाद और नेता सुभाष जी 5 थे वेद पुजारी हो। अरे करे है 10वां का मदतिया बतावा बहिनी। पांचों नाहर झूम झूम के, अरे 5 नाहर झूम झूम के, अरे लगे चलाने गोली है, और 20 मिनट में सपा हो गईले अंग्रेजन की टोली है। अरे छूट गईले पापी का हिम्मतिया बतावा बहिनी। मिनट लगा, 10-20 मिनट पे उठ 5 नौजवान ने मिलकर पूरा अंग्रेजों का सफाया कर दिया, और जाके बहन ने अपने भाई का जो जान बचाई, और जो भाई ने उस बहन की इज्जत बचाई थी उसका जो कि बराबर हिसाब हो गया। तो बहनियां 6 भाइयों को लेकर अपने घर चली गई, और जो अंग्रेज अपने आप को 30 मार खा समझते थे सारे वहीं सूते हुए मिले। लास्ट में छाप के माध्यम से कवि को लिखना पड़ा कि रमन रतन लाल गुरु कल्लन, रमन रतन लाल गुरु कल्लन, अरे गंगा सागर आबाद, और 1947 में अरे भारत हुआ आजाद। अरे चिता के ऊपर गोली चल गई, अरे चिता के ऊपर गोली चल गई, कि आज दिन से कवि को मिला ज्ञान।